सिर्फ 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी। और कोई शेयर में इन्वेस्ट करने की बात नहीं कर रहा। भारत की टॉप 50 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। जो लोग कम रिस्क लेकर स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत बढ़िया तरीका है। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ इंडेक्स फंड के बारे में। इंडेक्स फंड क्या होता है? इंडेक्स फंड काफ़ी चीज़ों से बनी एक चीज़ होती है। जैसे बुक्स में इंडेक्स होता है जो शो करता है कि इस बुक में कौन से चैप्टर है। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में इंडेक्स होते हैं। स्टॉक मार्केट के मेजर दो इंडेक्स निफ्टी और सेंसेक्स। निफ्टी बना है टॉप 50 कंपनीज को मिलाकर एंड सेंसेक्स में है टॉप 30 कंपनीज। अब इन कंपनी के शेयर प्राइसेस उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की वजह से ऊपर नीचे होते हैं और इसके चलते ही निफ्टी का प्राइस बढ़ता और घटता रहता है। अगर किसी कंपनी की परफॉर्मेंस खराब रहती है और उसका शेयर प्राइस गिरता रहता है तो उसको ऑटोमेटिक इस इंडेक्स से बाहर निकाल दिया जाता है और जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है उसे इस इंडेक्स में शामिल किया जाता है। तो आपका पैसा तो हमेशा टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट होगा। जब तक हमारी कंपनीज और हमारा देश ग्रो होगा तब तक आपका पैसा भी ग्रो होता रहेगा। अगर आप पहली बार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इंडेक्स फंड के थ्रू कर सकते हो क्योंकि यह सेफर है। इसके थ्रू आप देश की ग्रोथ स्टोरी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो अभी मैंने कहा कि ये सेफर है तो चलिए इसकी बात करते हैं। और उससे पहले यह समझ लेते हैं कि जब आप इंडेक्स फंड्स में निवेश कर रहे हो तो आपका पैसा किन किन सेक्टर्स में लग रहा है, किन किन कंपनीज में लग रहा है। तो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो इंडेक्स फंड्स इन सेक्टर्स में आपका पैसा लगाता है। अगर हम स्टॉक की बात करें तो सभी मेजर कंपनीज या सभी मेजर हमारे देश के बैंक्स को आप डेली यूज़ करते हो। और अगर आपका इन कंपनीज में निवेश हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो इसलिए आप इंडेक्स फंड्स को देखिए। तो आपको दिखाता हूँ इंडेक्स फंड्स का पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड। एक ही इंडेक्स फंड्स हमने चूज़ कर लिया, उसका पिछले 5 साल का पिछले 1 साल का रिकॉर्ड आप देखोगे रिटर्न हार्डली 6.7 के आसपास है। पिछले 3 साल का अगर आप देखते हो तो 9.6 का रिटर्न है। और अगर 5 साल का देखो तो अभी 13% से ऊपर चल रहा है। तो यहाँ से हमें सीखने को मिलता है इंडेक्स फंड्स के में अगर आप निवेश कर रहे हो तो आपको लंबे टाइम के लिए करना चाहिए। 3 साल 5 साल या इससे भी अधिक करोगे तो आप तब तक आप देखोगे कि आपका अच्छा रिटर्न मिल रहा होगा। अगर आप कुछ दिनों के लिए या एक आधे साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो शायद आपको रिटर्न कम मिलेगा। यह डिपेंड करता है मार्केट की। बात करते हो 5 या 10 साल की, निफ्टी के इंडेक्स फंड्स ने सभी असेट्स को बीट किया है। आप देख सकते हो पिछले 5 साल में सेंसेक्स के इंडेक्स फंड्स का रिटर्न गोल्ड से भी ज़्यादा है, एफडी से भी ज़्यादा है। तो इसलिए लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है। इंडेक्स फंड्स एक अच्छा तरीका है। इंडेक्स फंड्स में निवेश करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। आगे जाके आप इसके थ्रू शेयर में इन्वेस्ट कर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो और इंडेक्स फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। एक डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट की नीड होगी। सबसे पहला है पैन कार्ड, उसके बाद आधार कार्ड, मोबाइल नंबर से अगर लिंक्ड है तो ये सारा प्रोसेस आप कर सकते हो। जब आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। वहाँ पे सिंपली जाकर आपको इंडेक्स फंड सर्च करना है, बहुत सारे इंडेक्स फंड्स आपको मिल जाएंगे। वो आपसे एक अच्छा इंडेक्स फंड्स चूज़ करके आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। मिनिमम आप 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। जैसे जैसे आपके पास पैसे इकट्ठे होते जाते हैं आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो अपने इंडेक्स फंड्स में। जैसे हमने बात करी है कि ये सेफर है, यहाँ पे पैसे डूबने के चांसेस कम है। अगर आप अनजाने में कुछ गलतियाँ कर लेते हो तो आपको नुकसान तो हो सकता है। अभी हम उन गलतियों की बात करते हैं ताकि उनसे आप बच सको और आपका लॉस ना हो। इसलिए मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिशियन शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपने कुछ साल पहले इंडेक्स फंड्स में निवेश किया होता तो आपका पैसा ग्रो हुआ होता। याद रखिएगा ये पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे है, गारंटी नहीं कि इसके आगे भी आपको ऐसे रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन जी हाँ, आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह से आपको इसमें बेनिफिट्स होता है या क्या इन चीज़ों से आपको ध्यान रखना है। अभी हम स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। हमने सिलेक्ट किया है कि अगर हमने हर महीने 5 साल इन्वेस्ट करते हैं। अब अगर हम देखें तो पिछले 5 साल से अगर हमने ये किया होता तो हमने टोटल इन्वेस्ट किया होता 3 लाख रुपये और आज की डेट वैल्यू होती 4,30,000 रुपीज़। अगर हम इसके 3 साल कर देते तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता 1,80,000 और अभी जो हमारा करंट अमाउंट होता वो होता 2,10,000 रुपीज़ के आसपास। और जो प्रोसेस हमने पिछले साल किया होता तो इन्वेस्टेड अमाउंट बनता 12 महीने के हिसाब से 60,000 रुपीज़ और जो रिटर्न आता 63,000 के आसपास। तो यहाँ से भी एक चीज़ सीखने को मिलती है कि आप जितना लंबा निवेश करेंगे तो रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। अगर आप 5 साल इन्वेस्ट करते हैं प्रॉफिट 1,30,40,000 तक भी चला जाता है। वहाँ पे आपका इन्वेस्टेड अमाउंट भी बढ़ता है और आपका रिटर्न भी बढ़ता है।
ये सब पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे है। आगे भी गारंटीड ऐसा होगा और ज़रूरी नहीं है। जब आगे आपको एक चार्ट दिखाता हूँ पिछले 5 साल का रिकॉर्ड है इंडेक्स फंड का, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि वो ऊपर जा रहा है, लेकिन इस 5 साल में के दौरान आप देख सकते हो वो बहुत बार नीचे भी आ चुका है। तो इसलिए मार्केट कभी भी सीधे ऊपर नहीं जाएगी, तो आपका पैसा भी सीधा ऊपर नहीं जाएगा। आपने आज इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए, कुछ टाइम के बाद नीचे भी आएगा और फिर एक जगह पे रुकेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो आप सिर्फ लंबे टाइम के लिए उसमें इन्वेस्ट करते जाइए। जब आप बाद में जाकर देखोगे तो आपका ज़्यादा चांस है कि वो ग्राफ ऊपर की साइड पे दिखेगा। अगर आप इंडेक्स फंड्स में निवेश कर रहे हो लेकिन फिर भी ऐसी कुछ गलतियाँ है जो अगर आप करते हो तो शायद वो आपका ग्राफ नीचे की साइड आ जाए, उन गलतियों की बात करते हैं। इंडेक्स फंड्स में निवेश करते समय एक बहुत बड़ी गलती आप कर सकते हो कि बहुत ही छोटे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना, जैसे कुछ महीनों के लिए। देखिए, आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको आपका टाइम पीरियड थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। जैसे आपने रिटर्न्स के टाइम पे भी देखा, जब आप 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, उससे भी लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हो तो आपको अच्छे रिटर्न मिल रहे हो, तो इसलिए आपने निवेश करना शुरू कर दिया। उसके बाद अगर मार्केट्स नीचे आते, वो थोड़े टाइम के लिए लॉस दिखाता है, तो आपको डर के एग्जिट नहीं मारना है। इतने लंबे टाइम के लिए निवेश किया है तो उसमें इन्वेस्ट करते रहिए। आफ्टर ऑल टॉप 50 कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेगी तो धीरे धीरे आपका पैसा भी बढ़ना शुरू होगा। दूसरी गलती आप इंडेक्स फंड्स में निवेश करते समय कर सकते हो वो है कि काफ़ी सारे डिफरेंट इंडेक्स फंड्स में निवेश करना। आपको ज़्यादा इंडेक्स फंड्स नहीं चाहिए, सिर्फ एक अच्छा इंडेक्स फंड चूज़ करना है और सारा पैसा उसी में निवेश कर दे जाना है। क्योंकि अगर आप 3-4 इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर जाते हो तो आफ्टर ऑल आपका पैसा तो सेम कंपनी में ही निवेश होगा, लेकिन आपको चार्जेस 4-4 गुना देने पड़ेंगे। इसलिए ये कि अच्छा फंड्स चूज़ कीजिए और उसी में पैसा लगा दीजिए। थर्ड एडवांस टिप्स आपको देता हूँ कि जब आप इंडेक्स फंड्स में निवेश कर रहे हो तो जब भी मार्केट गिरती है, इंडेक्स फंड्स नीचे आते, निफ्टी नीचे आती है, तो वहाँ पे आपको डरना नहीं है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आपने इंडेक्स फंड्स में ऑलरेडी 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया हुआ है तो जब मार्केट गिरती है तो 10,000 20,000 और निवेश करिए। क्योंकि जैसे हमने बात की है, पैसा तो आपका टॉप 50 कंपनीज में ही इन्वेस्ट होगा। वो टॉप 50 कंपनीज कभी ख़त्म नहीं होगी, वो चेंज हो सकती है, लेकिन आफ्टर ऑल वो रहेंगी टॉप 50 में। तो हमारा देश बढ़ेगा, वो 50 कंपनी बढ़ेगी और आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा भी बढ़। इसलिए आपको जब भी गिरावटी मिलेगी तो और निवेश करना है। तो आई होप इंडेक्स फंड्स के बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिली है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।